हाय फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आज की खबर यही है कि आखिर कौन कौन से जोन्स रेड में आते हैं। जैसे कि हमारा जो इलाका है वो रेड में है, ग्रीन में है कि ऑरेंज में है, और उसके बाद क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर हैं, क्या क्या रियायतें वहाँ पर दी गई हैं। क्योंकि हम सबको ही पता है कि लॉकडाउन जो है वो अभी 2 हफ्ते के लिए और बढ़ गया है, लेकिन कुछ कुछ रियायतें दी गई हैं कुछ इलाकों में, और कुछ कुछ इलाकों में अभी भी स्ट्रिक्टनेस बरकरार है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग उन लोगों के लिए हो रहा है जो चाहते थे कि ठेके यानी कि लिकर शॉप्स खुल जाएं, पर कौन सी लिकर शॉप खुली है, वहाँ पर कैसे जा सकते हैं खरीदने के लिए। ये तरह तरह के सवाल हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। और सच बताऊँ आपको, मुझे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ गए, बहुत जगह जगह इस सारी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कि आखिर क्या इससे मिल पाएगा, क्या कन्फ्यूजन है जो कि दूर होगी। क्योंकि एक्चुअल मैं बता दूं आपको, जो इतनी सारी गाइडलाइंस दे दी गई हैं, इतने इफ्स एंड बट्स, एक आम आदमी के लिए उसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे इसी बात का डर है कि पता नहीं वो फॉलो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट कराना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आऊँ, सबसे पहले आपकी लिकर शॉप्स खुलेंगी, कहाँ खुलेंगी, कैसे आपको करना है, उस सब्जेक्ट पे आऊँ। उससे पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूँ, पहले तो आपको ये जानने की बेहद ज़रूरत है ग्रीन जोन क्या होता है, रेड जोन क्या होता है, ऑरेंज जोन क्या होता है। ग्रीन यानी हरा जोन, आपका इलाका उसमें है कि नहीं है, पहले तो ये जान लीजिए कि ग्रीन जोन है क्या। ग्रीन जोन का मतलब ये है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, या फिर पिछले 21 दिन में एक भी नया केस, कंफर्म्ड केस सामने नहीं आया है, वो इलाके ग्रीन जोन में है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन जोन के इलाके हैं ही नहीं, तो ये भी मत डरिएगा कि जी ग्रीन जोन ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, ज़रूर है। जिस इलाके में बहुत ज़्यादा केसेस अभी तक आए हैं उनको रेड जोन, लाल का निशान दिया गया है। उनमें अभी भी स्ट्रिक्टनेस उसी तरह से है जैसे कि पहले थी, उनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, रेड जोन में आप हैं। और जिनको ना ही ग्रीन जोन डेजिग्नेट किया गया है, ना ही रेड जोन डेजिग्नेट किया गया है, वो बीच के जो जोन है, ऑरेंज जोन, उनको नाम दिया गया है। तो अभी तक जो कुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश भर में, वो 130 रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट हैं, 284 ऑरेंज के डिस्ट्रिक्ट हैं, और 319 ग्रीन जोन है। यानी ग्रीन जोन बहुत ज़्यादा है, 319 हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जब पता चल गया, तो अब आपको पहले वो लिस्ट देखनी पड़ेगी जिसके अंदर आपका इलाका ग्रीन जोन में है, ऑरेंज जोन में है या रेड जोन में है। उसके बाद ही आपको आगे की बात समझ में आएगी कि जी आपको क्या क्या बातों को फॉलो करना है। तो ग्रीन और ऑरेंज से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या आपका इलाका रेड जोन में है। जैसे मैंने आपको बताया कि 130 ज़िले पूरे देश भर में हैं जो कि रेड जोन में आते हैं, जिनमें कुछ शहरों की अगर मैं बात कर लूँ तो रेड जोन में कौन कौन से, ज़रा एक बार सुन लीजिए ये लिस्ट मेरे मुंह से। 130 का नाम मैं नहीं ले रही हूँ, वो आपको पूरा रिसर्च उस पर करना पड़ेगा, लेकिन जो मेजर हैं सिटीज़ उसके नाम मैं आपको बता रही हूँ, जो कि जोधपुर, कोटा, अजमेर, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, नोएडा जहाँ मैं रहती हूँ, वाराणसी, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मथुरा, हरिद्वार, कोलकाता, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना, गया, चंडीगढ़, रायपुर, अहमदाबाद, सूरत, फरीदाबाद, श्रीनगर, रांची, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुंबई, पुणे, नासिक, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, जयपुर समेत 130 इलाके हैं जो कि रेड जोन में हैं। तो अगर आप इन इलाकों में हैं तो मान के चलिए कि आपके लिए रियायतें नहीं हैं। अब ग्रीन जोन में ये कहा जा रहा है कि 50% यहाँ पर बसें चलेंगी। यानी अभी तक जितनी बसेस चलती थीं उसमें भी सिर्फ अब 50% ही ग्रीन जोन में चलेंगी। ऑरेंज जोन के लिए ये कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों की, जिन गतिविधियों की इजाज़त ऑरेंज जोन में दी जा रही है, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड गाड़ियां यहाँ पर चल पाएंगी। यानी जो ऑरेंज जोन है उनमें जो एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से गतिविधियां अलाउड, अनुमति जिनकी दी गई है, उन्हीं को लेकर गाड़ियां चल पाएंगी। और उसके अंदर एक ड्राइवर, अगर गाड़ी के अंदर है, 4 पहिया वाहन में अगर आप जा रहे हैं, तो एक ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर्स बैठने की इजाज़त उस गाड़ी में दी जाएगी ऑरेंज जोन में चलने वाली। उसके अलावा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने की इजाज़त दी जाएगी ऑरेंज जोन में। यानी आप पिलियन राइडर एक मोटरसाइकिल के ऊपर बन सकते हैं, यानी 2 लोगों की सवारी मोटरसाइकिल पर, और गाड़ी के अंदर ड्राइवर के अलावा 2 और पैसेंजर्स को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो ई कॉमर्स
गतिविधियां हैं वो सब चलेंगी। ई कॉमर्स यानी जो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सब अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, आप अलग अलग वेबसाइट से जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स उनसे जो भी आप ऑर्डर करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे कि आपकी ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब का ही आपको अलाउड होगा या फिर मेडिसिन एंड ऑल दैट, नहीं। गैर ज़रूरी सामानों की भी बिक्री ई कॉमर्स के ज़रिए ग्रीन और ऑरेंज जोन में इजाज़त दी जा रही है, तो ये आपको एक तरह से हेल्प हो जाएगा। लेकिन जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, तीनों ही जोन में नहीं मिलेगा आपको, वो है एयर ट्रैवल, रेलवेज, मेट्रो प्लस रोड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बॉर्डर। यानी एक स्टेट में अगर आप ग्रीन जोन में भी हैं इलाके में, उसमें तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर को लेकर अभी इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ये कुछ कुछ तरह की छूट है जो कि आपको मदद कर सकती है। अब मैं आती हूँ उस बात पर जिसको लेकर के मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लिकर शॉप्स अलाउड हो सकती हैं, मॉल्स अभी भी अलाउड नहीं है कहीं पर भी, तो मॉल के अंदर जो लिकर शॉप होगी वो तो नहीं अलाउड होगी। तो अगर जैसे मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए, आप दिल्ली वाले इस बात को समझ पाएंगे, ख़ास तौर पर नोएडा वाले जो कि अक्सर मयूर विहार में जो एक ठेके वाला मॉल है ना, वहाँ पर जाते थे, तो मान के चलिए कि वो अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो मॉल के अंदर है। कोई एक स्टैंड अलोन शॉप, स्टैंड अलोन जो एक ठेका है, कहीं पर एक ठेका है, वो अलाउड होगा। पान की दुकान भी इसी तरह से अलाउड होगी। पर इसमें कन्फ्यूजन्स बहुत सारी हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस बात को इंश्योर करना होगा कि एक तो आपके बीच में 6 फीट की दूरी है, 2 लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी है। अब 6 फीट की दूरी आप समझ लीजिए, अच्छा खासा लंबा इंसान अगर बीच में हमारा लेटा दिया जाए तो उतनी लंबी दूरी। लेकिन ये तो हम लोगों को ही फॉलो करना है, आपको और बाकी लोगों को जो भी जाएंगे वहाँ पर एक चीज़ है जो कि कहा जा रहा है कि 5 लोगों से ज़्यादा उस दुकान पर ना हो। अब यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है जिसको लेकर मुझे डर है कि ये कैसे फॉलो होगा, क्योंकि आप अगर अपने घर से पहले, आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी दुकान खुली है। जैसे आपको पता चलेगा वैसे ही और भी कई लोगों को पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मिली है। और जैसे ही आप जाएंगे उस दुकान पर और ऐसे ही न जाने कितने लोग और आएंगे, उस दुकान पे 5 लोगों को खड़े होने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो और हो सकता है 50, 100, 500 लोग आ चुके होंगे, उनका क्या किया जाएगा? ये कैसे किया जाएगा कि 5 से ज़्यादा छठा आदमी वहाँ पर ना हो? ये अगर पुलिस भी अगर इसको इम्प्लीमेंट कराएगी तो आप ये देखिए ना, पुलिस तो उस जगह पे इम्प्लीमेंट करा सकती है, पर वहाँ पर अपने अपने घरों से, अलग अलग इलाकों से जो लोग आ जाएंगे, वहाँ पर आ जाएंगे, उनको कैसे आप रोक पाएंगे कि जी हमें कैसे पता है कि कौन किस घर से कहाँ से आ रहा है? और प्लस आप भी घर के अंदर हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भैया जिस जगह पे आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे भीड़ ना हो जाए, क्योंकि वरना आप अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं हो पा रहा और आप उस जगह पे चले गए हैं तो वो तो पूरा पर्पस आपका भी डिफीट हो गया, विच इज़ इवन नॉट सेफ फॉर यू एज वेल। तो इसको कैसे किया जाना चाहिए, ये मुझे इसी बात को लेके मुझे इम्प्लीमेंटेशन, जो अभी तक हमने इतनी सारी खबरें लगातार देखी हैं कि अचानक से कोई एक गाइडलाइन आती है और उसके बाद फिर उसका नियमों का उल्लंघन होता हुआ हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, ये कैसे होगा? और अभी मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो लगातार अलग अलग स्टेट्स की हैं, उनके ऊपर एक ही जिम्मेदारी है, एक पूरी लिस्ट इस बात की जारी करना, MHA की जो गाइडलाइंस के हिसाब से, आपके जोन के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें मिल पाएंगी, क्या क्या आपको एसेंशियल सर्विसेज और नॉन एसेंशियल सर्विसेज आपके जोन में होने की वजह से आपको मिल पाएंगे, कौन कौन सी शॉप्स आपके आसपास खुली मिलेंगी, किस टाइम से किस टाइम तक, कुछ इसमें आपको पहले से बुकिंग्स करनी पड़ेंगी कि इतने सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे ना हो, जिनको टाइम दिया जाए। ये बहुत मैनेजमेंट का काम है, कोऑर्डिनेशन का है। और यहीं पर मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि सोचा तो गया है, सोचा तो ठीक गया है, कोरोना से लड़ने के लिए, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए थॉट सही है,
बट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ ओनली अ बिग इशू जो सबसे ज़्यादा हर जगह पे कन्फ्यूजन पैदा करता है। सोच हमारी सही होती है पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते, और इसीलिए इसमें ब्लॉक लेवल पर, इसमें जितने जो राज्य सरकारें हैं, उनके MLAs हैं, काउंसलर्स हैं, आगे आगे आपके और जितने सब लोगों को इसमें मदद करनी पड़ेगी, जितने आपके जितने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सबका काम अब आता है। क्योंकि आपको अपने सब छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, जैसे कि मैं अगर एक सेक्टर में रहती हूँ तो मेरे इस सेक्टर को लेकर क्या चीज़ें बताई गई हैं, मेरे लिए वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। मुझे क्या मतलब है कि दिल्ली के नरेला में क्या हो रहा है, या दिल्ली के द्वारका में क्या हो रहा है, या फिर बिहार के पटना में क्या है। भैया मैं जहाँ रहती हूँ मुझे वहाँ का पूरा आइडिया चाहिए, और मेरे उस एक पर्टिकुलर सेक्टर का चाहिए। मैं अगर सेक्टर 30 में रहती हूँ तो सेक्टर 29 से ज़्यादा मुझे 30 के बारे में जानना है। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग जो है ये एक एक सेक्टर्स को लेकर करनी पड़ेगी। तो अब जो आप समझते हैं कि बहुत छोटे छोटे लेवल पर इसमें बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरी तो गुजारिश यही है कि पहले आप लोग देख लें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। ये ना हो कि एकदम से कि जी दारू की दुकानें खुल रही हैं, ठेके खुल रहे हैं, सबके सब पहुंच गए वहाँ पे, आप अपनी जान को नुकसान में डालेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है आपके लिए समझना। और मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको शायद इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर आपने ये सोचा है कि जो जितनी भी लिकर शॉप्स हैं उनको खोला जाए आपके हिसाब से जो खुलनी चाहिए, तो उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसकी पहले लिस्ट देनी पड़ेगी कि कौन कौन सी शॉप्स खुली हैं। कुछ लोगों से आपको ऑर्डर्स प्लेस करवाने पड़ेंगे, टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग देना पड़ेगा कि इस टाइम के और इस टाइम के बीच में ही आप आकर लेके जा सकते हैं, सो दैट नोबडी हैज़ टू स्टैंड देयर, किसी को वेट ना करना पड़े। जैसे होता है ना डॉक्टर्स के पास या लोगों के पास में अपॉइंटमेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट इसीलिए होता है सो दैट एक पर्टिकुलर टाइम में आप जा सकें। ये कैसे किया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम इस वक्त होगा। लेकिन जब तक ये सारी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती और जब तक कि इस पर क्लैरिटी नहीं आ जाती, मेरी तो गुजारिश आपसे यही होगी, घर में बैठिए थोड़े दिन और, जितने भी दिन। बहुत अच्छी ज़िंदगी हम लोगों ने अभी तक जी ली है, सारी ऐश भी कर ली है, आगे भी करेंगे, पर आगे करने के लिए अभी थोड़ा सा हमको संतुलित अपने जीवन को करना होगा। ऐसा ना हो कि एक छोटी सी चूक हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।